वक्री ग्रह किसे कहते हैं और वक्री ग्रहों का फलित में क्या फलादेश होता है, वक्री ग्रहों का फलित में क्या प्रभाव होता है, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। आप देख रहे हैं वक्री ग्रहों का प्रभाव। मित्रों, यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्री ग्रहों का तात्पर्य है ज्योतिष में कि ग्रहों की डिग्री कम होती जाती है, अर्थात ग्रह उल्टे चलते हैं। ये कहने को है ग्रह उल्टे चलते हैं, यथार्थ में ग्रह उल्टे नहीं चलते, लेकिन उल्टे चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं, और ये ध्यान रखने की बात है कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते, वो हमेशा वक्री रहते हैं। राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, इनको छाया ग्रह कहा गया है। ये जोडेक में एक स्थान का नाम है राहु, एक का नाम है केतु। बाकी ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं। तो किस तरह होते हैं, देखने वाली बात यह है। मित्रों, ग्रह राशियों के अंदर भ्रमण करते रहते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, और कोई ग्रह जब पृथ्वी के ज्यादा समीप आता है उस समय वो वक्री होता है। वक्री होने से उसके अंश डिग्रियां घटती रहती है और वो उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है, कि जैसे उसकी डिग्री घट रही है, कम हो रही है, और वो पिछली राशि तक में जाता है कई बार। तो ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दो ट्रेन खड़ी होती है, उनमें से एक ट्रेन चलती है और एक ट्रेन खड़ी रहती है, तो हम मान लो उस ट्रेन में बैठे हैं जो खड़ी है। तो कई बार क्या होता है, जो ट्रेन चल पड़ी है वो हमें चलती हुई नहीं दिखाई देती, हमारी ट्रेन चलती हुई दिखाई देती। और हम देखते हैं कि हम कहीं सफर कर रहे हैं और हमारे आसपास की वस्तुएं उल्टी दिशा में चलती हुई मालूम पड़ती है। ऐसा ही लगभग कोई सिद्धांत है सापेक्षता के आधार पर। तो जैसे हम पृथ्वी से देखते हैं किसी ग्रह को, तो पृथ्वी से जब किसी ग्रह को देखते हैं तो उसके पीछे जो राशि चक्र होता है उसके सापेक्ष हम उस ग्रह को देखते हैं कि ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। इस प्रकार हम देखते हैं, और वो ग्रह आगे चलता जाता है, राशि और नक्षत्र परिवर्तन चेंज करता जाता है। तो हमें पता चलता है कि ग्रह की डिग्री बढ़ रही है, ग्रह आगे बढ़ रहा है और दूसरी राशि में जा रहा है। इस तरह से वो आगे चलता जाता है। लेकिन वो वक्री क्यों दिखाई देता है? वक्र मतलब टेढ़ा, उल्टी गति, टेढ़ी चाल, उल्टी चाल,
वक्र कह देते हैं उसको। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है, कल्पना कीजिए कोई ग्रह, मान लीजिए बुध है। अब बुध भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, लेकिन पृथ्वी का पूरा परिभ्रमण काल 365 दिन और 6 घंटे के लगभग होता है। इसके बजाय बुध का जो परिभ्रमण काल है वो 88 दिन के करीब होता है। जाहिर है बुध तेजी से गतिमान होता है, बुध अधिक परिक्रमाएं कर लेगा। पृथ्वी जब तक 1 वर्ष में परिक्रमा 1 करेगी तो बुध अधिक कर लेगा। इस तरह से जब हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और बुध की तरफ देखते हैं तो बुध के पीछे जो राशि चक्र है वो हमें दिखाई देता है कि बुध कौन सी राशि में है। मान लीजिए बुध हमें मेष राशि की तरफ दिखाई दे रहा है, पृथ्वी से हम बुध को देखते हैं, मेष राशि की तरफ दिखाई दे रहा है। बुध आगे बढ़ता है, पृथ्वी भी आगे बढ़ती है, लेकिन पृथ्वी तो थोड़ी सी बढ़ती है, बुध बहुत सा आगे बढ़ जाता है। तो हम उसके बाद में यदि हम देखें पृथ्वी से बुध को तो वो वृष राशि के सीध में दिखाई देता है। हम मानकर चल देते हैं कि बुध वृष राशि में आ गया है। और आगे बढ़ता है बुध, पृथ्वी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो हमें वो मिथुन राशि में दिखाई देता है। बुध के पीछे मिथुन राशि होती है। और आगे बढ़ता है तो हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें कर्क राशि में दिखाई देता है। इसी प्रकार से और आगे बढ़ने पर सिंह राशि में दिखाई देता है। इसी प्रकार से और आगे बढ़ने पर कन्या राशि में दिखाई देता है। पृथ्वी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, बुध बहुत आगे बढ़ चुका होता है और बुध हमें अब कन्या राशि में दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं बुध जब और आगे बढ़ जाता है तो देखिए बुध और आगे बढ़ता है तो हम जब पृथ्वी से देखेंगे तो बुध की सीध में हम देखेंगे तो पीछे से हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि जो घूमने का परिभ्रमण सर्किल है बुध का वो इधर पृथ्वी के साइड में हो जाता है और पृथ्वी के समीप बुध आ जाता है। अब हम उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है बुध कन्या राशि से पीछे की तरफ जा रहा है, उसकी डिग्रीज घट रही है, वो सिंह राशि तक जाता है, ऐसा हमें महसूस होता है। ज्यों ज्यों बुध राशियों में आगे बढ़ता जाता है, पृथ्वी तो बहुत बुध की तुलना में धीरे चलती है, बुध आगे बढ़ता है, पृथ्वी के बहुत ज्यादा समीप आ जाता है और ऐसे लगता है जैसे वो पीछे चल रहा है। उसको हम वक्री कहते हैं। यहीं से वक्री शुरू हो जाता है, जो ही वो पृथ्वी के समीप आता है बुध वक्री शुरू हो जाता है। वो चलता तो आगे ही है परंतु हमें पीछे चलता हुआ दिखाई देता है राशियों के सापेक्ष। मित्रों, ये हम 2 प्रकार से देख सकते हैं और इसमें जो एंगुलर मूवमेंट होता है उस एंगुलर मूवमेंट के कारण हमें बुध आगे बढ़ता हुआ और पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। और हम उसको वक्री कह देते हैं कि वो वक्र गति में हो गया, रेट्रोग्रेड मोशन में हो गया है, जबकि वो चलता डायरेक्ट मोशन में ही है। तो इस प्रकार से और भी ग्रह हमें दिखाई देते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं और पृथ्वी के समीप आ जाते हैं तो वक्री हो जाते हैं। मित्रों, एक बात निश्चित है, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो समझो वो पृथ्वी के समीप में बहुत पास में आ गया है। दूसरी बात यह है, जब कोई ग्रह पृथ्वी के पास में आ जाता है तो उसकी डिस्क बड़ी दिखाई देती है, उसका आकार हमें बड़ा दिखाई देता है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो अपने आप ही तय हो गया। जब वो पृथ्वी के समीप आ जाता है, उसकी डिस्क बड़ी दिखाई देती है, तो जाहिर है उसका प्रभाव भी
हमारी पृथ्वी पर पहले की तुलना में अधिक पड़ेगा। उसका प्रभाव 3 गुना पड़ेगा। 3 गुना प्रभाव हमें मिलेगा किसी भी ग्रह का। तो उसको ज्योतिष में चेष्टाबल भी कहते हैं। उसका चेष्टाबल बढ़ जाता है। वैसे ग्रहों का पावर, ग्रहों का बल षटबल से देखा जाता है। षटबल में बहुत प्रकार के बल आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, और उससे वो ग्रह कितना बली है पता चलता है। लेकिन वक्री ग्रह 3 गुना अधिक फल देने लग जाता है। अब वक्री ग्रह अच्छा फल देता है या बुरा देता है, हम ज्योतिष के माध्यम से यह समझें। वक्री ग्रह का अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। वक्री ग्रह 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यदि वो अच्छा फल दे रहा है, यदि वो कारक है, तो वो 3 गुना अच्छा फल देगा। यदि वो बुरा फल दे रहा है, यदि वो अकारक है, तो 3 गुना अधिक बुरा फल देगा। मित्रों, अब देखना यह है कि किस प्रकार से ये कारक अकारक होता है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वक्री ग्रह यदि उच्च राशि में है तब तो अच्छा फल देना ही देना है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कई बार उच्च अंश पर होता है, उच्च राशि में भी वो उच्च अंश पर होता है और उच्च अंश की तरफ जा रहा होता है। वक्री ग्रह हो गया वो, तो वहां वो इतना अधिक पावरफुल हो जाता है कि वो अपना दुष्प्रभाव देने लग जाता है। किसी एक ग्रह का इतना अधिक पावरफुल होना कई बार दुष्प्रभाव देता है। वैसे वक्री ग्रह पावरफुल होने से अच्छा फल देता ही है, कारक यदि हो तो। दूसरी बात, यदि वो नीच राशि में है और वक्री होता है तो भी वो पावरफुल होता है, 3 गुना उसका बल बढ़ जाता है। तो 3 गुना बल बढ़ने से उसका नीच राशि का प्रभाव कम हो जाता है, ग्रह पावर पकड़ जाता है और अच्छा फल देने लग जाता है। मित्रों, ये ध्यान रखने की बात है। इनमें सबसे बड़ी बात यह कि यदि ग्रह अस्त है तो वो भले ही नीच राशि का हो, भले ही उच्च राशि का हो, भले ही वक्री हो, वो जब अस्त हो चुका है तो उसका पावर कम हो चुका है, ये समझो। लेकिन आज हम वक्री ग्रहों पर विचार कर रहे हैं, तो वक्री ग्रह यदि नीच राशि में है तो भी वो पावरफुल हो गया। उसको कमजोर नहीं कह सकते हम, भले ही वो उच्च राशि जैसा फल न प्रदान करे, लेकिन उसमें पावर आ जाता है। मित्रों, फल दीपिका, उत्तर कालामृत, होरासार आदि ग्रंथों में वक्री ग्रहों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो हम उदाहरण द्वारा भी ये देख सकते हैं। कल्पना कीजिए आप कि एक धनु लग्न की कुंडली है आपके सामने। मित्रों, इसमें शनि 12वें भाव में 12th हाउस में बैठ गया है और यहां पर वो वृश्चिक राशि में है और वक्री है। तो ये यहां पर इसकी 2 राशियों में से एक मकर राशि धन स्थान में पड़ती है और कुंभ राशि तृतीय भाव में पड़ती है। दूसरे और तीसरे का मालिक ये शनि है और 12वें घर में स्थित है, ऑक्यूपाई करता है। मित्रों, शनि यहां 12वें घर के लिए तो अधिक अच्छा नहीं होगा, परंतु दूसरे और तीसरे भाव के लिए यह बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल तो ये हो ही जाएगा, 3 गुना फल इसका हो जाता है, 3 गुना बल इसका हो जाता है। ये 3 गुना बल दूसरा भाव अर्थात धन स्थान और तीसरा भाव पराक्रम, साहस आदि का होता है। तो इनके बल को यह बढ़ाएगा, अर्थात व्यक्ति खूब धनी होगा, खूब साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा। हालांकि यह 12वें घर में बैठा है, यहां यह इतना अच्छा फल नहीं प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शनि 12वें घर में बैठा हुआ है, परंतु जिन भावों का स्वामी होता है उनके पावर को बढ़ा देता है 3 गुना, ये पावरफुल हो जाता है। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं मित्रों। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इस मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर शनि और मंगल दोनों पंचम भाव में बैठे हुए हैं और वक्री हैं। बृहस्पति सप्तम भाव में है और वक्री है।
अब हम पहले बृहस्पति का विचार कर लेते हैं, जो सप्तम भाव में होकर वक्री। सप्तम भाव में बृहस्पति, सप्तम भाव दैनिक रोजगार का और लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है। सप्तम भाव में स्वयं राशिस्थ बृहस्पति, मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति है और वक्री है। यह बृहस्पति दशम भाव का मालिक भी है, तो यह बृहस्पति दशम भाव के फल को 3 गुना बढ़ा देगा। दशम भाव सफलता का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, राज का, यह सब होता है, तो कर्म क्षेत्र का होता है, तो इस भाव के फल को 3 गुना बढ़ा देगा। जबकि सप्तम भाव में यह स्थित है, तो एक तो कारको भाव नाशाय इस सिद्धांत से, और दूसरा जिस भाव में वो स्थित होता है उसके लिए उतना फलदायी नहीं होता है। सप्तम भाव के लिए यह वक्री बृहस्पति इतना अच्छा फलदायी नहीं है जितना दशम भाव के लिए है। हम शनि और मंगल की बात करें जो पंचम भाव में स्थित हैं। शनि की हम बात करें तो शनि पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है, तो एक तो वो पावरफुल वैसे ही हो गया अपनी उच्च राशि में स्थित होकर, दूसरा वो वहां वक्री है। अब वक्री हो गया तो 3 गुना तो फल हो ही जाता है उसका। अब कोई ये कहते हैं कि उच्च राशि में स्थित ग्रह यदि वक्री होता है तो वो नीच राशि का सा फल प्रदान करता है, परंतु यहां देखने वाली बात यह है कि यह शनि जो है, यह शनि अपनी उच्च राशि में परमोच्च पर जाकर यदि वापिस मुड़ा, वक्री हुआ है, या परमोच्च में जाने से पहले वक्री हुआ है, ये देखने वाली बात। यदि वो परमोच्च में जाकर और उससे आगे बढ़कर, शनि परमोच्च 19-20 डिग्री का होता है, वहां पर यदि ये जाकर आगे बढ़ा है और फिर वक्री हुआ है, तो मित्रों इसकी जो वक्र गति है वो अपनी परम उच्च अंश की ओर है, तो ये पावरफुल रहेगा खूब, ये नीच राशि का फल नहीं देगा। और यदि यह शनि परमोच्च में जाने से पहले पहले वक्री होता है तो भी ये नीच राशि का तो फल नहीं देगा। मैं इस थ्योरी को गलत मानता हूं, नीच राशि का फल नहीं देगा, इसका बल तो 3 गुना बढ़ ही जाएगा, और ये उच्च राशि में स्थित है ही, तो ये पावरफुल होकर के फल प्रदान करेगा। हाँ, यह भाग्य घर का मालिक है और अष्टम भाव का मालिक है। इसकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य घर में कुंभ राशि है, वो भाग्य घर में होती है, पड़ती है, इसलिए शनि भाग्य घर का फल प्रदान करेगा और भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा, कई गुना। यह वक्री शनि का प्रभाव है। अब हम मंगल पर विचार करते हैं। मंगल भी तुला राशि के अंदर वक्री है, और मंगल षष्ठेश और एकादशेश है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव में होती है, और एकादश भाव को मंगल दृष्टि भी डाल रहे हैं मंगल एकादश भाव पर, इसलिए अपनी राशि को मंगल देख रहे हैं, और यह मंगल वक्री है। 3 गुना फल यहां बढ़ गया, और अपनी राशि में देखने से वहां पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है मंगल का, तो मंगल इनकम को बढ़ा देगा, आय के स्रोत जितने हैं उनको बढ़ा देगा, बहुत अधिक इनकम देगा। और योग भी है इस कुंडली के अंदर, चंद्र मंगल योग बनता है, दृष्टि संबंध है, यह भी धनदायक योग होता है। तो हम अभी वक्री ग्रहों पर विचार कर रहे हैं, तो यह मंगल का फल होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जो है वक्री ग्रह पावरफुल हो जाते हैं, यदि वो पॉजिटिव है तो पावरफुल फल देंगे, अच्छा फल देंगे, शुभ फल देंगे। यदि वो नेगेटिव है, अकारक है, तो वो 3 गुना ज्यादा नकारात्मक फल प्रदान करेंगे। भावेशों से निर्भर होता है। एक बात निश्चित है, एक बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक थ्योरी है उस पर ध्यान देना आवश्यक है, वो मिथ्या है कि वक्री ग्रह पिछली राशियों का फल प्रदान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि वक्री ग्रह अपनी पिछली राशियों का फल प्रदान करते, तो जैसे बृहस्पति है, वो बृहस्पति की दृष्टि 3 राशियों पर पड़ती है, पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर, और एक वो राशि जिसमें बृहस्पति स्थित है, तो 4 राशियों पर बृहस्पति का प्रभाव हो गया। और यदि वो पिछले राशि का फल प्रदान करता तो 4 और राशियां शामिल हो गई,
तो इसका मतलब ये हुआ 8 राशियों पर बृहस्पति का प्रभाव है 12 में से। तो 8 राशियों में बृहस्पति का प्रभाव है, तो किसी न किसी मात्रा में जो फल हम चाहते हैं वो कहीं न कहीं रूप से मिल जाएगा, हम प्राप्त कर सकते हैं उस फल को कि ये मिल गया जी। ऐसा नहीं होता है, ग्रह पिछली राशियों का फल प्रदान नहीं करते हैं, वो उन्हीं राशियों का फल प्रदान करेंगे जिनके वो स्वामी हैं और जिसको वो ऑक्यूपाई करते हैं। इसलिए हमने आज वक्री ग्रहों का विचार किया, उनका शुभ और अशुभ फल हमने सोचा। यदि केंद्रेश त्रिकोणेश है, लग्नेश है, केंद्रेश त्रिकोणेश है, अच्छे भावों का स्वामी ग्रह है और वो वक्री होता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पाप ग्रह हो, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, वो यदि अच्छे भावों का स्वामी है तो अच्छा फल प्रदान करेगा, और यदि वो बुरे भावों का स्वामी है तो बुरा फल प्रदान करेगा। वक्री ग्रह होने से ग्रहों का पावर बढ़ जाता है, सीधा सा फार्मूला। इसलिए आप भी अपनी कुंडली में विचार कीजिए, वक्री ग्रहों का क्या प्रभाव है, या आप नहीं समझ पाते हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली चेक करवाइए। आप ज्ञात कीजिए कि आपकी कुंडली में वक्री ग्रहों का क्या प्रभाव है। और आज इतना ही, और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो पसंद आए मित्रों तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और आपके कमेंट जो है मेरा संबल बढ़ाते हैं। कमेंट आ भी रहे हैं मित्रों के खूब, और उनका उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूं। व्यक्तिगत प्रश्न न करके जो वीडियो से संबंधित प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है, मुझे आज्ञा दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।